गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा। दोस्तों, ये जो आपके सामने आंकड़ा है ये है रिक्तियों का, जो कि कल 25 तारीख था और सारी डिटेल अपलोड कर दी गई है कि कितनी सीट वैकेंट है, कितनी सीट पे काउंसलिंग हो चुकी है और कितनी पे होनी बाकी है। थर्ड फेज में ये बहुत सपोर्ट करने वाला है। इसमें बोथ है 1 to 5 एंड 6 to 8। पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1 to 5 की। जनरल सब्जेक्ट में 47,742 सीट था, जिसमें काउंसलिंग 24,214 सीट की हो चुकी है। लगभग 23,528 सीट रिक्ति है। यानी आप कह सकते हैं कि 47 है तो आप इसको अनुमान से ले सकते हैं कि 23 दूना 46, यानी 50% सीट 1 to 5 में अभी भी वैकेंट पड़ी हुई है लोगों की कमी की वजह से। और लोगों की कमी के साथ साथ कैटेगरी वाइज जो रोस्टर में सीट निकाली गई है उसकी वजह से। अब बात करते उर्दू की, जिसमें टोटल सीट थी 14,836, जिसमें 2,056 पे काउंसलिंग हुई है और अभी 12,780 सीट वैकेंट है। 1 to 5 की बात हो रही है। अब करते हैं बात बंगला की, जिसमें 136 सीट थी, जिसमें 16 सीट पे काउंसलिंग हुई है और अभी भी 120 सीट बाकी है। अब ऑल ओवर बात करते हैं, क्योंकि सामान्य शिक्षक हो जाते हैं 1 to 5 में, तो 62,714 सीट में 26,286 सीट पे काउंसलिंग हो चुकी है और 36,428 सीट रिक्ति बची हुई है। यानी आप 62,714 पे का 50% में निकालेंगे तो आपको लगेगा कि आप ऑल ओवर ले सकते हैं, इसको 31,000 कर सकते हैं, क्योंकि 31 2 जा 62। लेकिन ऑल ओवर आप देखेंगे तो 36,428 सीट अभी भी वैकेंट है। यानी 50% भी बहाली नहीं हुई है फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग मिला करके। जबकि डाटा यह आ रहा है कि सेकेंड काउंसलिंग में अप्रॉक्स सभी जगह काउंसलिंग हो चुकी है। हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ही ऐसे ब्लॉक है जहाँ पे काउंसलिंग किसी कारणवश कैंसिल की गई है। अब आते हैं 6 to 8 की बात करते हैं। हिंदी में था 5,362, जिसमें काउंसलिंग हुई है 2,648 पे और अभी सीट कितनी वैकेंट है 2,714। उर्दू की बात करते हैं 2,109 सीट खाली है, टोटल सीट था, जिसमें 579 सीट पे काउंसलिंग हो चुकी है और अभी सीट की रिक्ति संख्या कितनी है 1,530। वहीं संस्कृत की बात करते हैं 3,959 सीट था, जिसमें 1075 सीट पे काउंसलिंग हुई है और अभी भी 2,884 सीट बाकी है। इंग्लिश की बात करते हैं तो 32 से 71 सीट था टोटल, जिसमें 1,784 सीट पे काउंसलिंग हुई है, अभी 1,487 सीट बाकी है। मैं भी मैथ की बात करते हैं कि 6,419 सीट बाकी टोटल सीट था, जिसमें 3,967 सीट पे काउंसलिंग हो चुकी है, जिसमें 2,452 सीट रिक्ति है। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस में रिक्तियों की संख्या ऐसे भी सारे सब्जेक्ट से कम है। आप देख सकते हैं कि हिंदी 5,000, उर्दू 2,000, संस्कृत 3,000, इंग्लिश 3,000 और मैथ 6,000 और सोशल साइंस 2,086, जिसमें 1,675 सीट की काउंसलिंग हो चुकी है और 411 रिक्ति बची हुई है, जबकि सबसे ज़्यादा भीड़ सोशल साइंस में है। और ऑल ओवर की बात करते हैं 6 to 8 में तो 23,206 सीट था, जिसमें 11,728 सीट पे काउंसलिंग हो चुकी है और बचा हुआ 11,47,478 सीट बाकी है। हाँ, इसमें आप कह सकते हैं कि 50% पे काउंसलिंग हुई और 50% सीट बाकी है। ऑल ओवर अप्रॉक्स में लेते हैं तो देखते हैं संजय सर जो हमारे एजुकेशन के हेड है, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी दी है कि जल्द ही थर्ड फेज की काउंसलिंग होगी और साथ ही रिक्ति को भर्ती किया जाएगा, पूरी से पूरी रिक्ति को, क्योंकि ये 94,000 जो भर्ती प्रक्रिया है हम सभी के लिए है और हम सभी बेरोजगार रह जाए और भर्ती चला जाए ये कतई मतलब शोभनीय नहीं है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा है कि आउटकम्स ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल फर्स्ट एंड सेकेंड काउंसलिंग हेल्ड सो फार, the primary education director is focusing and second counseling in Niyojan units where it could not be held due to some reason. District have been directed to upload their names with detail #transparency। सर ने तो बहुत अच्छे से हैशटैग का यूज किया कि ट्रांसपेरेंसी और सीट का डिटेल दिया है। क्या ट्रांसपेरेंसी है इस बहाली में? ओपन कैंप के नाम पे जो लोगों के साथ धांधली हो रही है, इस पे सर का फोकस नहीं गया है। देखते हैं और कुछ अपडेट ऐसे भी
कि जिसमें इतने फर्जी अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं इसमें कि हमारे गवर्नमेंट को डाटा और आंकड़ा निकालने में समय लग रहा है। जबकि नियुक्ति पत्र देने की बात हो रही है तो थर्ड काउंसलिंग के बाद दिसंबर तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, क्योंकि इस बार जो कहते हैं ना, इससे पहले जो बिहार का रेपुटेशन खराब हो चुका है उसको सुधारने में रंजीत सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही उसके बाद जितने भी प्राइमरी एजुकेशन के चाहे या फिर अपर एजुकेशन के जो भी हेड है उन्होंने कोशिश किया है, बट सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अभी कह सकते हैं कि 20% ट्रांसपेरेंसी है तो 80% करप्शन अभी भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, लेकिन ये दिख नहीं रहा है। आप एक चीज़ देखेंगे कि एक अभ्यर्थी का चयन दो जगह हो जाना और उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट से फर्जी अभ्यर्थी को बाहर निकालना। आप उसी टाइम चेक करो ना, QR कोड से तो सारा डिटेल आ जाता है। यहाँ तक कि CTET के अभ्यर्थी जो ऐसे हैं जो मार्क्स बढ़ाकर सेलेक्ट हो जाते हैं, आखिर क्यों? आपके पास यूनिट्स कम है, जांच यूनिट्स कम है या क्या कम है? आप ब्लॉक लेवल पे 4 शिक्षक को जो नियुक्त करते हैं सेलेक्ट करें, वहाँ पे 16 शिक्षक दे। हर एक शिक्षक को डॉक्यूमेंट्स के लिए लगा दे कि हाँ एक साथ 16 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए। तो ये चीज़ आप लोग करोगे नहीं और बाद में क्या टाइम दोगे कि फर्जी अभ्यर्थी को छांटा जा रहा है। एक देखिए, इसमें बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने आप लोग के लिए इंक्लूड किया और देखना बहुत ज़रूरी है आप लोग को। ये एक नोटिस है जिसमें प्रेषक का नाम है सत्येंद्र नाम, पुलिस निरीक्षक, सहायक शिक्षक, जांचकर्ता, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना, सेवा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेनीपट्टी मधुबनी की बात हो रही है। मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ। प्रसंग में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना CWJC संख्या 15459/2014 रंजीत पंडित एवं अन्य बनाम बिहार सरकार तदनुसार निगरानी जांच संख्या BS 815। विषय सबसे पहले देखते हैं। नियोजित पंचायत शिक्षक अनिल कुमार पासवान, प्राथमिक ब्रह्मोत्री बरही, प्रखंड बेनीपट्टी, जिला मधुबनी का शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित कराने के संबंध में। एक बात बताइए, जब आपने इनका काउंसलिंग किया तो कि इनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया या चेक नहीं किया? जो आपने लिखा है यहाँ पे जिला का शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित कराने के संबंध में, महाशय उपरोक्त प्रशंसनीय विषय के संबंध में कहना है कि नियोजित पंचायत शिक्षक अनिल कुमार पासवान, प्राथमिक शिक्षा मंत्री बरही, प्रखंड बेनीपट्टी, जिला मधुबनी का शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन के क्रम में पाई गई त्रुटियों का स्पष्ट मिलान हेतु उनके मूल शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं पंजीयन आदि की आवश्यकता है। अतः पत्र प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं पहचान पत्रों के साथ जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित करवाने की कृपा करें। ये चीज़ कहा जा रहा है वाटसन मध्य विद्यालय BRC रही का। और यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा करप्शन हुई थी कि नोटिस में निकाला ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। लोग वहाँ पे खड़े रहे, अंदर से सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट बाहर आ गया। एक बार भी काउंसलिंग में साउंड नहीं, ना ही माइक की व्यवस्था, ना ही आवाज़ दिया ये कि हाँ कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे है, किनका क्या मेरिट लिस्ट में नाम है, कुछ नहीं ऐसा कुछ था। तो ये सारी चीज़ें आ रही है घटना सामने। और कितने शिक्षक अभ्यर्थी जो ऐसे फर्जी शिक्षक इसमें शामिल हो चुके हैं जिनका ब्यौरा अभी तक हम लोगों के पास नहीं है, उनके कारण अच्छे शिक्षक अभ्यर्थी का भी नुकसान हो रहा है। साथ ही बात करते थर्ड फेज की काउंसलिंग आज है 26 तारीख और कल है 27। कल शेड्यूल जारी हो जाएगा। शेड्यूल जारी होने के साथ साथ कहाँ सितंबर में काउंसलिंग होनी है इसकी भी सारी डिटेल आ जाएगी कल शाम में। तो कल शाम का समय हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ये चीज़ आज सी डिटेल आ गई। तो अब बची हुई है काउंसलिंग का शेड्यूल, थर्ड फेज की काउंसलिंग शेड्यूल। थर्ड फेज में काउंसलिंग के बाद सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी काउंसलिंग की, उसके साथ ही नियुक्ति पत्र देने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस बार गवर्नमेंट किसी हाल में पहले नियुक्ति पत्र नहीं देने के विचार में है, और ये सही भी है कि जांच प्रक्रिया के बाद आप नियुक्ति पत्र दो कि बाद में कुछ ऐसा लफड़ा ना हो कि टीचर को सस्पेंड करके उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, अब फर्जी पाए जाने पे उनकी कुर्की जब्त की जा रही है, यानी कि जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो उन्होंने कमाया है उसको फिर से गवर्नमेंट को रिफंड करना है। ऐसी प्रक्रिया फिर बिहार में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा छवि खराब हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। और एक और मेरे सारे दोस्त जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितनी सारी रिक्ति सीट बची हुई है, सोशल साइंस हो या अदर सब्जेक्ट में तो भीड़ नहीं है, तो सारे सीट को यूआर करके सारे यूआर को और अदर कैंडिडेट्स को ले लिया जाए। तो ये भी गवर्नमेंट इस पर विचार करे कि जो यूआर कैटेगरी के लोग हैं उनको परेशानी ना हो कम मेरिट के कारण। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और
ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालेगी जिससे अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो। अब हम लोग को वेट करना है नेक्स्ट नोटिफिकेशन का, क्या नोटिफिकेशन आता है। थैंक यू दोस्तों।